कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देगलूर की जानिब से एक जलसे आम बाउनवान हालत हाजरा पर गुरबारी मस्जिद रोड गुम्बद बेस इलाके में मुनक्किद किया गया। इस जलसे आम में नांदेड़ से मजलिस का एक काफिला, जिसमें मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मरहूम सदर फेरोज़ खान लाला, मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन, मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश व दीगर जिम्मेदारान ने देगलूर ताल्लुक़े का दौरा किया। इस मौके पर जहाँ बजा मजलिस के ज़िम्मेदारान ने नांदेड़ से आए हुए इन ज़िम्मेदारान का ज़बरदस्त आतिशबाजी और फूलों के हार पेश करते हुए पुरतबाक इस्तकबाल किया। बादजा मजलिस के इन ज़िम्मेदारान ने देगलूर में मुनक्किदा हालत हाजरा पर मुनक्किदा जलसे आम में अवामुन्नास से अपने खिताब में कहा कि आज मौजूदा हालात में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी सियासी जमात को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें ताकि हमारे मसाइल ऐवानों में बआसानी हल किए जा सके। इस मौके पर इस पूरे जलसे के निज़ामत के फ़राइज़ मिर्ज़ा नवाब बेग ने अंजाम दिए। इसी तरह दीगर ज़िम्मेदारान में शामिल शेख रब्बानी भाई, यूसुफ पटेल, शेख सिकंदर, शेख नज़ीर, सरदार पटेल, बशीर लाला व देगलूर के कई ज़िम्मेदारान में शामिल सैयद सलीमुद्दीन, शहर सदर शेख जाकिर, सैयद मुफ्ती इमरान ताहिर देसाई के अलावा कसीर तादाद में लोग इस जलसे आम में शरीक थे। सबसे गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ उनकी गुलपोशी का इस्तकबाल करें। टायर भी इधर दो।
समझ में आएगा। मैं अपनी बात कहकर इतनी सी बात कहकर के अपनी पिछले कुछ दिनों से मदारिस दीनिया के खिलाफ में बातें हो रही है, सर्वे किया जा रहा है। पिछली मरतबा भी जब मॉडर्नाइजेशन मदरसों की बात की गई, मदरसों को सर्वे कराने की बात की गई हुकूमत वक्त की जानिब से, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आगे बढ़कर इक़दाम किया, एहतजाजी जलसे हुए। और आज वो मदारिस दीनिया न हुकूमत की तरफ से चलाए जाते हैं, न हुकूमत उन इदारों को कुछ रुपए पैसा देती है, न हुकूमत देखती है पलटकर कि इन मदारिस दीनियों में ये यतीम और यसीर बच्चे जो कौम और मिल्लत का असासा है, जो कुरान को सीखते हैं, सिखाते हैं, हाफिज बनते हैं, मदारिस में पढ़कर इंसानियत का सबक देने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं। टूटे फूटे तामीरी इलाकों में उन छतों के नीचे जो बारिश होती है वहां पर बैठते हैं, रूखी सूखी खाते हैं। तो आज हुकूमत वक्त की नजर है तो मदारिस दीनिया पर है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि हुकूमत जानती है यही बोरियों पर बैठने वाले, यही धूप को सहने वाले, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने वाले, छप्परों पर रहकर, छप्परों में रहकर तालीम पाने वाले, यही हमारे आबादा उलमा इकराम थे जिन्होंने इस वतन अजीज को आजाद करवाया था। रेशमी रुमाल की तहरीक को छेड़ने वाले हम, काले पानी की सजाओं को काटने वाले हम, जानों की कुर्बानी हमने दी, माल का वक्त पड़ा तो हमने सब कुछ जुटा दिया। लेकिन आज हिंदुस्तान की असल हकीकत है कि सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर किसी को परेशान किया जा रहा है, बहरानी का कोई शिकार है, अगर कोई मुफलिस और लाचार नजर आ रहा है, अगर किसी कौम को अगर उसका हक नहीं दिया जा रहा है, अगर किसी कौम के साथ में जुल्म होता है, या जेलों में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद है, या किसी को अपने मजहब की आजादी पर चलने से रोका जा रहा है, तो वो कौन है? वो तुम हो और मैं हो, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले। याद रखो, मैं जो आज कह के जा रहा हूं, ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस के झांसे में ना हो। ये आएगा अशोक चौहान, तुम्हारे वोट लेगा और वोट लेने के बाद ये बीजेपी में जाने वाला है, बीजेपी में जाने वाला। इसको वोट दोगे, पछताओ नहीं मेरे भाई। बाद में पछताने से पहले खुद अपने आप पर सोचो, और आने वाले कल के लिए तुमको मुत्तहिद होना है। और उन मुत्तहिद होने का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, उस इत्तेहाद का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। इस इत्तेहाद से जुड़िए, अपनी जमात को ताकतवर बनाइए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दीजिए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मुतनियाल का वाक़या हुआ, जब जाकिर अंदर था, वहां कोई नहीं जा रहा था, तो वहां पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र का शेख सैयद मोइन, मिर्जा अमजद बेग और पूरी टीम के साथ मुतनियाल जाकर वहां के हमारे जो माँ बहनें हैं, जो पीड़ित थे, जिन पे जुल्म हुआ, उनके घर पे गए, उनसे वादा किया, डरने की जरूरत नहीं है, अब हम मजलिस आ गई है। वहां पर पुलिस प्रशासन से कहा कि अब यहाँ पर अगर किसी को डराया जा रहा है मुस्लिम ख़वातीन को, तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहां के लोग सैयद मोइन साहब से कहा कि मोइन साहब, हालात तो बड़े खराब है, हमारे बच्चे खेतों में काम करते, हमारे पास हम रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं, अब हमारे बच्चों को जेलों में डाला गया, तो अब मोइन साहब आगे का कैसा होना, अब हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है।
तो आप तमाम लोग इस बात से आप वाकिफ नहीं है, मगर आप कोई जाकिर खड़ा है, जाकिर को पूछ लो। सैयद मोइन साहब ने, तमाम मिर्जा अमजद बेग साहब, साबिर चौक साहब ने, मोइन साहब ने वहां से वकीलों की टीम यहां पर लाकर वो 21 नौजवानों को रिहा कराने, बेल कराने का, रिहा कराने का काम ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। ये मेरा यकीन है कि आप तमाम लोग जानते कि दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बादशाह को नहीं रखा। कई बादशाहों की बादशाहत चले गई। कई अंग्रेज जो हमारे वतन अजीज पे 200 साल हुकूमत किए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी भी हुकूमत को नहीं, उसको भी गारत करा। इस मुल्क में, वतन अजीज में 68 साल कांग्रेस ने इंसानियत और को डराकर यही बीजेपी को इख्तियार में लाने वाली कांग्रेस थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यकीनन ये कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करा। तो मेरा यकीन है, मेरा वादा है कि ये बीजेपी भी इंशाअल्लाह इख्तियार पे नहीं रहेंगी। बहुत जल्द ये बीजेपी का खात्मा होने वाला है। फिर भी यहाँ के मुस्लिम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेता मजलिस बीटी में चंद दिन कबल बबलू का मुझे फोन आया कि भैया यहाँ पर एक नाम तो नहीं लूंगा, वो मनुष्य का, राष्ट्रवादी का वो पिदारा जो खड़े होके मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा था, तब ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के गुलाम मुसलमाना का बिल में गए थे। कौन से बिल में जाकर बैठे थे? आपने सुना होगा ना, वेदा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको भी लेके ये गुजरात भाग गए। तो कहीं लोग बेरोजगार हो रहे। इसलिए बस आप तमाम लोगों से इतना ही कहता हूं कि मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म होइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज देखने में यह आ रहा है कि 70 साल से जिस कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का इस्तेसाल किया, दलितों का इस्तेसाल किया, पिछड़ों का इस्तेसाल किया, बदले में हमको क्या मिला? अजीज साथियों, आज भी हम डिपेंड है, मुनस्सिर है हुकूमतों के ऊपर कि काश कोई अच्छा फैसला मुसलमानों के लिए आए। बीजेपी ये चाहती है कि मुल्क अजीज पर आरएसएस की आइडियोलॉजी चलाई जाए, इसको हिंदू राष्ट्र बनाई जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जब तक हमारे दरमियान में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसा कायद है, तब तक यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। मेरा यह मानना है इंफरादी तौर पर कि आजाद हिंदुस्तान में, एक मैंने किताबों में पढ़ा है मौलाना आजाद को, और दूसरा अपनी सर की आंखों से देखा है अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। मेरा यह मानना है कि शायद ही और यह हिंदुस्तान की जमीन नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसा कायद फिर और पैदा करेगी। आज वक्त है, आज एक ईमानदार कायद हमारे दरमियान में है, हमको उसकी कदर करनी पड़ेगी। अजीज साथियों, एक मजबूत जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे दरमियान में है, हमें इसकी कदर करते हुए इसमें शुमूलियत इख्तियार करना पड़ेगा और इसे मजबूत और मुस्तहकम करना पड़ेगा। अजीज साथियों, बाद में हमारे हाथ में सिर्फ यह रहेगा कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने आते थे, चिल्ला चिल्ला कर हमको कहते थे कि भाई एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज सियासी पे जमा हो जाओ। उस वक्त हमने उनकी बात नहीं मानी। मुसलमानों के मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस को वोट देने के बावजूद भी आज बीजेपी से बरसर इख्तिदार है, यह तल्ख हकीकत है। और दूसरी बात यह है कि हमारी इस रियासत महाराष्ट्र में, जहां पर हमने शिवसेना को रोकने के लिए कांग्रेस और एनसीपी को वोट दिया था, इख्तिदार की भूखी ये एनसीपी और कांग्रेस आज इख्तिदार के लिए
उस फिरका परस्त पार्टी शिवसेना के साथ महाविकास आघाड़ी बनाई। बनाई नहीं बनाई अजीज दोस्तों, बनाई नहीं बनाई, बनाई। अजीज साथियों, ये तल्ख हकीकत है। और इस महाविकास आघाड़ी के बनने के बाद भी जब इस महाविकास आघाड़ी ने अपना सीएम चुना तो वही बाल ठाकरे के बेटे उदय ठाकरे को चीफ मिनिस्टर चुना। चीफ मिनिस्टर चुनने के बाद भी महाविकास आघाड़ी का सीएम ये कहता है, शर्म की बात है, इन मुस्लिम एमएलएस के लिए शर्म की बात है, इन मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स कांग्रेस और एनसीपी के लिए, उनके लिए शर्म की बात है कि एक सीएम जो संविधानिक पद पर बैठा हुआ है वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में हमें गर्व है। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है अजीज दोस्तों कि आपके और मेरे वोटों पे जीत के जाने वाले लोग, ऐवान बल्दिया में, ऐवान पार्लियामेंट में या ऐवान असेंबली में जाने वाले लोग हमारी नुमाइंदगी तो नहीं करते, मगर जब कभी हमारे खिलाफ बिल आता है या हमारे खिलाफ जब गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा करती है तो ये खामोश तमाशाई बन के हम उस तमाशे को देखते हैं। अजीज साथियों, आपसे अदबन गुजारिश है, इल्तिमास है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो ये कारवा है, जो नखीब मिल्लत बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ज़ेर निगरानी पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, हम बेसरो सामान, हमारे पास कोई बड़ी बड़ी इमदाद या मदद नहीं है, बेसरो सामानी की हालत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कारवा को आगे लेकर चल रही है। अगर ये आगे बढ़ रहा है, कामयाब हो रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं हैं। अजीज साथियों, मेरी आप तमाम से इल्तिमास है, गुजारिश है कि अगर आप लोग पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शिरकत हासिल करेंगे, शमूलियत हासिल करेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं जब देगलूर के ऐवान बल्दिया पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। हमारे वार्ड के मसाइल, हमारे बल्दियाती मसाइल हम खुद हल करने वाले होंगे। हमको किसी के खांधे पे सर रख के रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी अजीज साथी। और सियासत में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए अजीज साथी कि दूसरों के खांधों पे रोने से कुछ नहीं होने वाला, आप मजलूम ही नजर आएंगे। अब वक्त आ गया है कि हमारे मसाइल हल करने के लिए हमको हमारे बाजू की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। और ये बाजू की ताकत मजबूत कब होगी अजीज साथियों? जब हम अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। बस इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और एक मरतबा फिर से आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि मौसम खराब होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमे हुए रहे। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं। खुदा हाफिज। हर एक आदमी ने ये सोच लेगा कि भाई एक काम करेगा कौन, काम तुमको और हमको ही करना है। ये जब तक कि अपन ये नहीं सोचेंगे लीडर तुम में से ही हमको तैयार करना है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे बल्दिया के इलेक्शन है, यहाँ पे देश के अंदर कुछ भी हो, पर यहाँ के अवाम बहुत समझदार है। अगर से इन्होंने सोच लिए मजलिस के डायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो इंशाअल्लाह ताला अध्यक्ष का भी उम्मीदवार हमारा कामयाब हो सकता। आप कोशिश करो, इम्तियाज जलील साहब कोशिश करे खासदार बने, एमएलए बने, ये ना अपन कोशिश नहीं करेंगे। हर आदमी सोचेगा कि भाई कोई ना कोई होता ही नहीं, बिल्कुल होता। आप कामयाब करने के लिए आप खड़ेंगे तो ही कामयाब होंगे। आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कौन आपको साथ देगा? आप बताइए, कोई जब तक के घर को बैठ के कोई इलेक्शन जीत सकता है क्या? लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आपको खिदमत करना पड़ेगा और कोई ना कोई पार्टी का एक बैनर चाहिए आपको। मजलिस है तो मुमकिन है। मजलिस का काम जो है आज पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी जाओ तुम, यहाँ पे कुछ भी हो जाओ, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब वो बारे में वो बात को अपने तौर पे रखते। क्यों रखते? क्योंकि उन्होंने आज खासदार है और हिंदुस्तान के हमारे एक वाहिद शख्स है जो मुसलमानों के ऊपर कहीं पे भी कुछ जुल्म हुआ तो उन्होंने अपनी बात अच्छे अंदाज में मीडिया के सामने, हुकूमत के सामने, कोर्ट के सामने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सामने पूरे पैमाने पे अपनी बात रखते हैं। ये बात आज तमाम मुस्लिम लोग खासदार चुनकर आए, वो क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको मालूम है कि आज कोई करने वाला नहीं है, सिवाय वो दूसरे भी पार्टियों में है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की ही बात को लब्बैक बोलते हैं। जिस तरीके से आप तमाम लोगों में अभी यहाँ पे कुछ दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन की मूवमेंट पे सरगर्मी चालू हो चुकी है, तो आप में से भी यहाँ पे हम तालुके के जितने उम्मीदवार अच्छे चुन के आगे बढ़िए। आप लोगों में से भी
कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमको कैसा होगा। आप मजलिस के पास आओ, मजलिस के पास दरखास्त दीजिए, आपका जो भी है काम मजलिस में से आपको नुमाइंदगी दी जाएंगी। हमारे जो जिम्मेदार है इंशाअल्लाह ताला हम पूरी ताकत आपके पास लगा देंगे। जिस तरीके से हम हर तालुके में जा जाकर सबको इकट्ठा कर रहे हैं। देखो आज वक्त आने वाला है, इकट्ठा वोट अगर से आपके मजलिस के डायरेक्ट अध्यक्ष को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाते, अपने नगर सेवक कामयाब होते। जितने लोग ज्यादा कामयाब होंगे, हुकूमत का एक ही रहता, ये तालुके के लिए कितना बजट चाहिए, ये नगर पालिका के लिए कितना बजट चाहिए, ये नगर पंचायत के लिए कितना, वो हिसाब से गवर्नमेंट तो जो रहबरी करता, जो अध्यक्ष रहता उसके अंदर ही पावर्स रहते। जब तक कि आप लोग तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे ऐसी उम्मीद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भरपूर वोट देकर आप तमाम लोग कामयाब कीजिए। और बारिश का तकाजा है, हमारे लीडरों से भी कुछ बात आपको सुनना है। अगली बात इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पूरी बात रखेंगे। बारिश कभी भी हो जाती, इसलिए हमारे लीडरों की बात आपको सुनना है। अस्सलाम वालेकुम।